हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मेंस मास्टर क्लास सीरीज के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं कृषि में महिलाओं की भागीदारी। देखिए, कृषि में महिलाओं की भागीदारी के ऊपर एक बार पहले ही मेंस में सवाल आया हुआ है। उन्होंने पूर्व में कारण पूछा हुआ था कि कृषि में जो महिलाओं की भागीदारी हो रही है या कृषि का महिलाकरण हो रहा है, एग्रीकल्चर का फेमिनाइजेशन जो हो रहा है, उसके पीछे क्या कारण है। तो मेनली वहीं पे सवाल आया हुआ था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो बहुत होलिस्टिक डिस्कस करेंगे। न्यूज़पेपर में कई सारे आर्टिकल आ रहे थे, है ना। द हिंदू में आ रहा था, डाउन टू अर्थ में आया हुआ है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में आया हुआ है, इकोनॉमिक टाइम्स में आया हुआ है, तो कई सारे आर्टिकल्स आए हैं इसके ऊपर। तो आज हम होलिस्टिक कवर करेंगे और जब भी सवाल आएगा कृषि में महिलाओं की भागीदारी के ऊपर, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख पाएंगे आंसर को। इवन एग्रीकल्चर से संबंधित और जो सवाल आएंगे वहां पे आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे। वुमेन्स एम्पावरमेंट के ऊपर अगर कुछ सवाल आएगा वहां पे आप आंसर को अच्छे से लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ से भी पॉइंट्स जो है वहां पे यूज होगा। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है जो जो टॉपिक, वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक थीम के, एक टॉपिक के जो कंटेंट है हम केवल उसी से रिलेटेड नहीं लिखेंगे, है ना। हम इंटरलिंक करेंगे और अपने आंसर को इनरिच करेंगे। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले एक ओवरव्यू कि हम डिस्कस क्या करने वाले हैं कृषि में महिलाओं की भागीदारी के टॉपिक के ऊपर, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम संदर्भ डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक का संदर्भ क्या है। दूसरा, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है उसका कारण क्या है, क्यों कृषि में महिलाएं जो है ज्यादा भागीदारी ले रही है ना। तीसरा, हम डिस्कस करेंगे कि कृषि में जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है उससे कृषि को क्या लाभ हो रहा है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे बेनिफिट हो रहा है, महिलाएं भी बेनिफिट हो रही है, जाहिर सी बात है, लेकिन कृषि कैसे बेनिफिट हो रहा है उस एस्पेक्ट को भी देखेंगे। फिर हम देखेंगे कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के बावजूद, है ना। जैसे हम देख रहे हैं कि कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन भागीदारी बढ़ने के बावजूद क्यों महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है ना। महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के बावजूद उनका सशक्तिकरण क्यों नहीं हो पा रहा है, इस बात को भी हम देखेंगे। फिर उसके पश्चात हम देखेंगे कृषि में महिलाओं हेतु क्या अवसर है ना। कृषि में महिलाओं हेतु क्या अवसर है, अगर उनकी भागीदारी बढ़ रही है तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि महिलाएं जो है ज्यादा से ज्यादा अर्न कर सकें, ज्यादा से ज्यादा करियर ग्रोथ हो सके उनका एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या क्या और नए सेक्टर उभर रहे हैं, क्या क्या नए आयाम उभर रहे हैं जिससे उनके लिए अवसर बढ़ रहा है। फिर हम देखेंगे क्या प्रयास हो रहा है, सरकारी गैर सरकारी सारे प्रयास, है ना। फिर हम देखेंगे कि कृषि सशक्त और महिला सशक्त दोनों के लिए क्या रहा है। देखिए, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब लिखते हैं ना आगे की राह, सुझाव देते हैं कोई चीज, तो या तो आगे की राह लिखते हैं या फिर उपचारात्मक सुझाव लिखते हैं। देखिए, मैं कहूंगा थोड़ा सा इनोवेटिव जो हेडिंग होते हैं वो यूज करिए। जैसे ये कृषि सशक्त एवं महिला सशक्त की राह, है ना, या महिला सशक्तिकरण की राह, दोनों एक साथ। अब देखिए ना, थोड़ा सा इनोवेटिव लग रहा होगा, थोड़ा सा नया लग रहा होगा। फिर हम निष्कर्ष देखेंगे कैसे जो है कंक्लूड कर सकते हैं हम अपने आंसर को। तो ठीक है, हम डिस्कशन शुरू करते हैं, है ना। तो संदर्भ क्या है, देखिए यूएन जो है उन्होंने 2026 को महिला कृषकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो ये हमारे लिए कंटेक्स्ट है। इससे क्या फायदा होगा, जो यूएन है वो सारे राष्ट्रों से फंडिंग इकट्ठा कर पाएगी, कोलैबोरेशन कर पाएगी, है ना। साथ में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ा पाएगी। तो ये सब फायदा होगा महिला कृषकों का अंतर्राष्ट्रीय घर वर्ष घोषित करने से। दूसरा क्या है, जो डेटा आप स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, प्रत्येक 3 कार्यशील महिला जो भारत में है, प्रत्येक 3 महिला जो कामकाजी है, उसमें से 2 जो महिला है वो कृषि से संबंधित है ना। एक और डेटा क्या है, पूरा जो कार्यबल है कृषि का, है ना, कृषि में अगर 100 लोग संलग्न है, उसमें 42% जो है वो महिलाएं हैं। डिस्प्रोपोर्शनेट है। अगर आप देखेंगे नॉर्मल जो वर्कफोर्स है उसमें जितनी महिलाओं की भागीदारी है ना, जैसे कि अभी बताया ना कि 3 अगर महिला कार्मिक है उसमें से 2 जो है कृषि से संबंधित है, एक दूसरी जगह पे संबंधित है। तो ये दिखाता है कि महिलाओं का अन्य सेक्टर में कम अवसर है। आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं दूसरे पॉइंट्स में कहीं पे, है ना। अब देखते हैं कृषि महिलाकरण के क्या कारण है, क्यों एग्रीकल्चर में महिलाएं ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो है भारतीय कार्यबल का संरचनात्मक बदलाव। पहले जो वर्कफोर्स है, मेनली मानव जो कार्यबल है, पुरुष कार्यबल जो है वो लगा रहता था ग्रामीण कृषि में, लेकिन वो क्या है, वो शिफ्ट कर रहे हैं गैर कृषि कार्य की ओर। और कहाँ पे, शहरों में, है ना। तो शहरी गैर कृषि कार्य की ओर शिफ्ट कर रहे हैं वो। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुष की संख्या कम रह रही है। अब कृषि कौन करेगा, महिलाएं करेंगी, जाहिर सी बात है ना। दूसरा क्या कारण है, तो कृषि क्षेत्र जो है अवसाद के दौर से गुजर रहा है, बहुत फायदेमंद नहीं रह रहा है। इससे क्या है, प्रवसन कर रहे हैं पुरुष वैकल्पिक रोजगार की तरफ, और इससे क्या है, महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। तीसरा क्या कारण है, कार्य का लैंगिक विभाजन। महिलाओं का ऐसा माना जाता है कि वो घरेलू कार्य के प्रति ज्यादा सुटेबल है ना। ठीक है, अगर घरेलू कार्य से बाहर उनको जाने का अनुमति मिलती भी है, तो जो घरेलू कार्य का एक्सटेंशन है, घरेलू कार्य का एक्सटेंशन क्या है, एग्रीकल्चर,
है ना। तो उसमें उनको पार्टिसिपेट करने दिया जाता है। एग्रीकल्चर को बहुत सहज माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जो है ज्यादा दक्ष हैं वहां करने में, इसलिए महिलाओं को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये भी हो गया। फिर गरीबी, गरीबी से क्या है कि महिलाओं को ना शिक्षा का बहुत बेहतर अवसर मिल रहा है, ना कुशलता का। इससे क्या है, उनको फिर कृषि जो है एक अच्छा अवसर मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे निम्न कुशलता भी चाहिए और घर के पास भी काम मिल जा रहा है। तो एक ये भी कारण है। फिर महिलाओं की कृषि कार्य को सामाजिक स्वीकृति, आप देखेंगे महिलाओं को अन्य कार्यों के प्रति कम सामाजिक स्वीकृति मिलती है ना। लेकिन कुछ एक सेक्टर में उनको ज्यादा स्वीकृति मिलती है, जैसे कि शिक्षक हो गया, डॉक्टर हो गया, है ना। जैसे स्टेम एजुकेशन में महिलाओं को ज्यादा स्वीकृति नहीं मिलती, सामाजिक स्वीकृति, पितृतंत्र जो है विरोध करता है। इसी प्रकार से देखेंगे तो कृषि को ज्यादा स्वीकृति मिली है। महिलाओं को आप मतलब पुरुषों को रेयर ही देखे होंगे कि महिलाओं के कृषि कार्य को विरोध कर रहे हैं। तो एक ये भी कारण है, सामाजिक स्वीकृति मिलना, जिसके कारण से वो कृषि में सहज रूप से कार्य कर पाते हैं। फिर महिलाओं के पास कुशलता है कृषि संबंधित, परंपरागत कार्य है। इतिहास ऐसा मानता है, एंथ्रोपोलॉजी ऐसा मानता है कि जो जंगली जो पौधे हैं, है ना, जंगली पौधे, उनका जो डोमेस्टिकेशन हुआ है, घरेलू रूप में अपनाया गया है, वो महिलाओं के बदौलत हुआ है। तो दिखाता है उनके पास कुशलता है ना। इस कारण से भी कृषि का महिलाकरण हो रहा है। फिर वैकल्पिक करियर का अभाव, आप देखेंगे महिलाओं के पास अन्य करियर का ऑप्शन कम है ना। किन किन कारणों से है कम है, तो एक तो मोबिलिटी नहीं है उनके पास, रेयर ही उनको जाने दिया जाता है शहर वगैरह। फिर एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी कम है, स्किल की अपॉर्चुनिटी कम है ना। इन कारणों से वैकल्पिक जो करियर ग्रोथ है वो कम है। इस कारण से भी कृषि का महिलाकरण हो रहा है। अब हम देखते हैं कि कृषि का जो महिलाकरण हो रहा है उसके कारण कृषि क्षेत्र को क्या लाभ हो रहा है ना। तो देखिए, जो 60 से 80% जो खाद्यान्न उत्पादन है विश्व में, वो महिलाओं के कारण हो रहा है, महिलाओं का प्रत्यक्ष योगदान है उसमें। फिर बीज के संरक्षण में, जो परंपरागत बीज है उसके संरक्षण में महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं। दुग्ध के उत्पादन में, है ना, जो डेयरी सेक्टर है उसमें महिलाएं सबसे अहम रोल पैदा करती हैं, है ना। आपने देखा होगा आसपास के गांव में महिलाएं ही मेन लीड करती है पशुपालन में। फिर कृषि उत्पाद की गुणवत्ता, क्योंकि ज्यादा स्किल मानी जाती है महिलाएं, तो उत्पाद की जो गुणवत्ता है वो खराब नहीं होती, यहाँ पे भी महिलाएं महत्वपूर्ण है। कृषि विविधता, क्योंकि जाहिर सी बात है महिलाओं के पास स्किल सेट बहुत है ना, इंटेंसिव काम करती हैं वो, तो फिर यहाँ पे भी उनका योगदान है। सस्ता श्रम, जिसके कारण से एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो कम्पीट कर पाता है हमारा, है ना, हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं। क्यों? उसके पीछे एक रीजन ये भी है कि सस्ता श्रम है हमारे पास। और इस सबसे क्या योगदान हो रहा है, तो खाद्य सुरक्षा भारत की सुनिश्चित हो पा रही है, विश्व की सुनिश्चित हो पा रही है, आय बढ़ रहा है। तो आप सेम ये जो मैंने बताया डायग्राम, आप इसको यूज कर सकते हैं आंसर में, सेम इसी तरीके से, है ना। अब आते हैं कृषि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने के बावजूद, है ना, कृषि में महिलाओं की भागीदारी तो बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका सशक्तिकरण नहीं हो पा रहा है। इसके क्या कारण है, तो देखिए, पहला कारण है भूमि स्वामित्व का अभाव। मात्र 14% जो भूमि है ना, उस पर महिलाओं का स्वामित्व है। अगर एग्रीकल्चर भूमि देखेंगे तो 9 से 11% के आसपास है। ये तो टोटल भूमि है, अगर एग्रीकल्चर भूमि देखेंगे तो मात्र 9 से 11% है। इससे क्या होता है, अगर भूमि पर स्वामित्व ही नहीं है तो उनको ऋण लेने में दिक्कत हो जाएगा, है ना, बीमा लेने में दिक्कत हो जाएगी, सरकारी जो बेनिफिट मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा अच्छे से, तो सशक्तिकरण नहीं हो पाता। फिर आप देखेंगे कि जो आधा महिला कृषि श्रमिक है ना, वो अनपेड फैमिली लेबर है, सॉरी, है ना। तो जो फैमिली बिजनेस, फैमिली जो एग्रीकल्चर होता है, वहां पे महिलाएं ज्यादा एम्प्लॉयड रहती हैं और उनको बेसिकली वेतन भी नहीं मिलता और वो काम भी कर रही हैं, तो इससे उनका सशक्तिकरण नहीं हो पाता, क्योंकि पैसे ही नहीं मिल पा रहे हैं। और इकोनॉमी एक महत्वपूर्ण आयाम है सशक्तिकरण का। तीसरा क्या है, वेतन असमानता। आप देखेंगे जो एग्रीकल्चर लेबर को पे किया जाता है एक पुरुष को, उसके कंपेयर में 20 से 30% कम पे किया जाता है पुरुष लेबर महिला लेबर को, है ना। एक ये बड़ा रीजन है। फिर महिलाएं जो है मुख्यतः निम्न मूल्य गतिविधि में संलग्न है कृषि से संबंधित। जैसे हाई वैल्यू एग्रीकल्चर क्या हो जाएगा, बागवानी, है ना। फिर फूड प्रोसेसिंग, यहाँ पे महिलाएं कम संलग्न है, पुरुष ज्यादा संलग्न है ना। जबकि धान की खेती, गेहूं, इन सब चीजों में महिलाओं को ज्यादा संलग्न किया जाता है, तो जाहिर सी बात है महिलाएं कम सशक्त होगी। फिर आते हैं कि जो कृषि समर्थन तंत्र है ना, कृषि समर्थन तंत्र कहने का मतलब है ऋण का पहुंच, सरकारी समर्थन जो स्कीम मिल रहे हैं, कृषि में जो निर्णय लेते हैं कौन सा फसल बोना है, कहाँ बेचना है, इन सब में महिलाओं की भागीदारी कम है। ये जो कृषि समर्थन तंत्र है वो पुरुष प्रधान कृषि समर्थन तंत्र है। देखिए, जो मैं ये बता रहा हूँ लाइन, सेम लाइन ऐसे ही कॉपी करिए, आपके नंबर बढ़ेंगे, है ना। फिर आता है बाजार असमानता, सूचना असमानता, महिलाओं के पास जो सूचनाओं की पहुंच है वो बहुत कम है। फिर सातवां, जलवायु परिवर्तन। बाकी और जो सामान्य कारण है वो आप ऐड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो महिलाएं
है ना, जिनको एग्रीकल्चर लेबर के रूप में पेमेंट नहीं मिलता है, उसमें राजस्थान सबसे आगे है। 69% वहां पे जो एग्रीकल्चर लेवल है महिलाएं, उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता। अनपेड फीमेल लेबर फोर्स, एग्रीकल्चर लेबर फोर्स जो है सबसे हाईएस्ट राजस्थान में 69%, यूपी में 52%, बिहार में 50%। अब छोटा सा मैप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब आते हैं हम कि कृषि में महिलाओं हेतु क्या क्या अवसर है ना, कैसे जो है कृषि का उपयोग महिलाएं अपने सशक्तिकरण के लिए कर सकती हैं। तो देखिए, जैसे वैश्विक व्यापार में बदलाव हो रहा है, ट्रेंड बदल रहा है, कुछ नए अवसर सृजन हो रहे हैं। जैसे कि हाल में भारत और यूके के बीच में एफटीए किया गया। इससे क्या संभावना है कि भारत का जो कृषि निर्यात है ना, उसमें 20% की वृद्धि की संभावना है। इससे क्या होगा, तो जो महिला श्रमिक हैं, महिला कृषि श्रमिक हैं, वो उद्यमी बन सकती हैं, है ना, श्रमिक से उद्यमी की राह खुल सकती है। अब सेम इस तरीके से वर्ड यूज करिए, इस तरीके से सेंटेंस यूज करिए, है ना, नंबर बढ़ेंगे आपके। फिर दूसरा कि जैविक तथा सुपर फूड्स, जैविक तथा जो सुपर फूड्स है उसकी वैश्विक मांग जो है वो वृद्धि हो रही है। इससे क्या होगा, महिलाओं हेतु अवसर खुलेंगे, क्योंकि जैविक कृषि में जो है वो महिलाएं ज्यादा संलग्न है ना। फिर भारत सरकार जो है जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे रही है और ब्रांडिंग की भी पहल कर रही है। इससे क्या है, महिलाओं हेतु अवसर खुलेंगे। आप लोग देख रहे होंगे सरस आजीविका मेला लगा था अभी कुछ समय, है ना, वहां पे महिलाएं बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रही थी। वो दिखाता है कि कैसे महिलाओं हेतु अवसर क्रिएट हो रहे हैं। सॉरी। अब आते हैं डिजिटल पहुंच में विस्तार। सरकार और साथ में कंपनियों की बदौलत डिजिटल पहुंच में विस्तार हो रहा है, इससे भी महिलाओं हेतु अवसर खुल रहे हैं। फिर आप देखेंगे सामाजिक पूंजी और सामूहिकता दोनों का उपयोग किया जा रहा है, जैसे कि एसएचजी, है ना, एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, किसान उत्पादक संगठन, इन सब का उपयोग किया जा रहा है। ये दिखाता है कि महिलाओं हेतु अवसर खुल रहे हैं। अब आते हैं प्रयास, क्या क्या प्रयास जो है किया जा रहा है ना। एक मिनट बस, मैं थोड़ा पानी पी लूं। है ना, तो क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो प्रयास में अगर देखेंगे तो राज्य जो पहल है उसके अंतर्गत उड़ीसा ने एक पहल किया है, स्वयं संपूर्ण एफपीओ। इससे क्या फायदा हुआ है, निर्यात जो है बहुत प्रतिस्पर्धात्मक बन गया है। अंतरराष्ट्रीय अगर पहल की बात करेंगे तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का एक पहल है इनएक्ट, है ना। इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, महिलाओं को जलवायु प्रतिस्थायी कृषि की प्रशिक्षण दी जा रही है। फिर डिजिटल नवाचार, भारत सरकार का पहल है इनएम, है ना, मार्केट मिल रहा है, मोबाइल पे एडवाइजरी जारी की जा रही है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सब पहल हो गए। प्रशिक्षण एलएनटी द्वारा, प्राइवेट कंपनी के द्वारा, है ना, डिजिटल सखी पहल शुरू की गई। इसके अंतर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वो बेहतर तरीके से डिजिटल फार्मिंग का उपयोग कर सके। फिर महिला किसान सशक्तिकरण योजना, इसके अंतर्गत क्या किया जा रहा है, कुशलता प्रदान किया जा रहा है। नमो ड्रोन दीदी, इसके अंतर्गत कृषि का मशीनीकरण किया जा रहा है ना। मशीनीकरण पे एक सेपरेट स्कीम है, मशीनीकरण पर मिशन, उसके अंतर्गत महिलाओं को अतिरिक्त सहायकी दी जा रही है, सब्सिडी दी जा रही है ना। तो ये सब एफर्ट्स किए जा रहे हैं। आप मल्टीपल जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं एलएनटी वाला बताऊं ना, तो आप कॉर्पोरेट सीएसआर के अंतर्गत इसको यूज कर पाएंगे, प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन इन एग्रीकल्चर वहां पे यूज कर पाएंगे। तो ये पॉइंट्स मल्टीपल जगह पे यूज कर पाएंगे आप। बस आप जो है अच्छे से लिंक करिए और याद करते जाइए इन सारी चीजों को। अब आते हैं कृषि सशक्त और महिला सशक्त की राह, क्या उपाय किए जा सकते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जीविका निर्वाह जो कृषि करते हैं हम लोग, उसके जगह पे प्रीमियम मूल्य युक्त उत्पाद की ओर जाने की जरूरत है हम लोगों को, है ना। उच्च मूल्य युक्त वाले उत्पाद बनाने की जरूरत है, हॉर्टिकल्चर की ओर जाने की जरूरत है, तिलहन दलहन इन सब चीजों की ओर जाने की जरूरत है ना। फूड प्रोसेसिंग की ओर जाने की जरूरत है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग की ओर जाने की जरूरत है ना। तो ये सब पहल करने की जरूरत है। दूसरा, डिजिटल हस्तक्षेप करने की जरूरत है, डिजिटल इंटरवेंशन, है ना। इसके लिए क्या कर सकते हैं, डिजिटल साक्षरता और वहनीय उपकरण, सस्ते उपकरण उपलब्ध कराएं, है ना। तीसरा, सर्वहित धारक अप्रोच, सर्वहित धारक सहयोग, जैसे कि सरकार, निजी क्षेत्रक, एसएचजी, एफपीओ। अभी देखिए ना, डिजिटल सखी शुरू किया यहाँ पे एलएनटी ने, है ना। यहाँ पे सेम अगर सरकार और एलएनटी दोनों मिलकर के काम कर सकें तो कितना इफेक्टिव रहेगा। आईटीसी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ई चौपाल उन्होंने शुरू किया। तो बहुत एफर्ट्स कर सकते हैं सारे हितधारक मिलकर के, है ना। जो पहल किया जा रहा है उसको प्रोत्साहन देना है, जैसे कि भाषिणी एआई प्लेटफॉर्म है। फिर एआई फॉर ऑल, ये माइक्रोसॉफ्ट ने शुरू किया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, रीजनल भाषा में हम जानकारी पहुंचा सकते हैं, है ना। तो ऐसी पहल को सरकार और प्रोत्साहन दे। फिर भूमि सुधार से क्या होगा, महिला भूधारकों की वृद्धि होगी और इससे क्या होगा, उनको क्रेडिट मिल पाएगा, है ना, गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल पाएगा, ठीक है, महिलाएं ज्यादा एम्पावर फील करेंगी, ये हो जाएगा। ऋण का पहुंच में वृद्धि किया जाए, इसके लिए किसका उपयोग कर सकते हैं हम, एसएचजी का उपयोग कर सकते हैं, माइक्रो क्रेडिट का उपयोग कर सकते हैं, है ना, मुद्रा लोन का में भी विस्तार कर सकते हैं। अब आते हैं
सेवन क्या एफर्ट्स कर सकते हैं, तो कृषि नीति निर्धारण में जेंडर लेंस जरूरी, ऐसे ही वर्ड यूज करिए, है ना। कृषि जब नीति निर्धारण होगा उस समय पे कृषि से संबंधित जो लैंगिक परिप्रेक्ष्य है उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि पता चले कि महिलाओं की जरूरत क्या है ना। फिर कृषि मूल्यवर्धन श्रृंखला जो है उसमें महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, है ना। जो वैल्यू एडेड चेन है, जो सप्लाई चेन है, कृषि सप्लाई चेन, वो महिलाओं द्वारा प्रबंधन होगा तो कहीं बेटर महिलाओं के हित का संरक्षण कर सकता है। फिर सामूहिकता की शक्ति का उपयोग या फिर सामाजिक पूंजी का उपयोग, जैसे कि एफपीओ का तमिलनाडु ने बहुत अच्छे से उपयोग किया है एफपीओ का, है ना। तो पूरे भारत में रेप्लिकेट किया जा सकता है इस चीज को। निष्कर्ष क्या दे सकते हैं हम, देखिए एक निष्कर्ष ये हो सकता है कि जलवायु प्रतिस्थायी कृषि मतलब क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर, पोषण सुरक्षा, ठीक है, दूसरा। तीसरा हो गया पर्यावरणीय संवहनीय कृषि की जो राह है वो महिला सशक्तिकरण से होकर गुजरती है। तो अगर तीनों को सुनिश्चित करना है तो महिला सशक्तिकरण अत्यंत इंपॉर्टेंट है, तो आप ऐसे करके लिंक कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है निष्कर्ष, तो एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अगर पुरुष के समान महिलाओं तक हम कृषि उत्पादक संसाधन की समान पहुंच सुनिश्चित करते हैं तो जो कृषि की उत्पादकता है वो 20 से 30% तक बढ़ सकती है ना। तो ये है आज का सेशन का डिस्कशन। नेक्स्ट डे में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, होपफुली ये आपको हेल्प करेगा। ये जो नोट्स है वो टेलीग्राम पे शेयर होता है @बर्नवाल सर, है ना, आप सर्च करेंगे वहां पे मिल जाएगा आपको। थैंक यू सो मच।